हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इग्नू इंडिया में एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इग्नू की तरफ से एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया है दिसंबर 21 एंट्रम एग्जामिनेशन के लिए। आपके जो एग्जाम है वो 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं और 22 फरवरी तक चलने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरने वाले हैं वो इस वीडियो को एक बार अंत तक देख लें। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए हैं जिनको एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो एग्जाम फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर दी गई हुई है, बट इसको आप 30 दिसंबर तक भर सकते हैं विथ लेट फीस। विदाउट लेट फीस आप 15 दिसंबर तक भर सकते हैं। जो एग्जाम फॉर्म की फीस होगी वो 200 रुपीज पर सब्जेक्ट होगी, थ्योरी और लैब कोर्सेज के दोनों के। अगर आप 16 दिसंबर के बाद एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको 1100 रुपीज लेट फीस के तौर पे देना पड़ेगा। तो आप अपना एग्जाम फॉर्म 15 दिसंबर से पहले ही भर लें अगर आपको लेट फीस से बचना है तो। अदरवाइज आप अपना एग्जाम फॉर्म 30 दिसंबर तक फिल कर सकते हैं। बट जब आपका एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट है, जो स्टूडेंट चूज करेगा वो उसको वही एग्जाम सेंटर मिलेगा। बट इनके सेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कि सीट वहां पे फुल हो जाती है तो आपको दूसरा एग्जाम सेंटर चूज करना पड़ेगा जो आपके नियर में हो और अल्टरनेटिव ऑप्शन में अवेलेबल होगा। उस एग्जाम सेंटर को आपको चूज करना पड़ेगा। तो आप अगर अपना एग्जाम फॉर्म जल्द से जल्द भरेंगे तो हो सकता है आप जिस एग्जाम सेंटर को चूज करना चाहते हैं वहीं पे ही आपको एग्जाम सेंटर मिल जाए। अदरवाइज अगर आप कुछ लेट करेंगे एग्जाम फॉर्म फिल करने में तो हो सकता है आपको अपना मन चाहे एग्जाम सेंटर ना मिले, दूसरी जगह आपको एग्जाम देने पड़ जाए। बट कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी के पास राइट्स हैं कि वो स्टूडेंट को एक एग्जाम सेंटर से दूसरे एग्जाम सेंटर पर भी शिफ्ट कर सकते हैं अगर कोई कोविड-19 को लेकर कोई इशू होता है या फिर कोई और अदर रीजन होते हैं तो उनके पास ये राइट है कि आपको एक एग्जाम सेंटर से दूसरे एग्जाम सेंटर भी शिफ्ट करा जा सकता है। और साथ ही यहाँ पे बताया गया कि जो आपका कोर्स का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए दिसंबर 21 एंट्रम एग्जामिनेशन के लिए। और जो आपके रिक्वायर्ड असाइनमेंट है वो सबमिटेड होने चाहिए ड्यू डेट से पहले। तो जिन भी स्टूडेंट ने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं वो 30 नवंबर तक सबमिट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बताया है आपका जो प्रोग्राम है उसका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होना चाहिए दिसंबर 21 एंट्रम एग्जामिनेशन के लिए। और साथ ही यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं क्लास को लेकर। अगर आपका पेपर क्लास होता है एक दूसरे से सेम टाइम पे और सेम डेट पे तो किन किन आधारों पे उसको वैलिड माना जाएगा। इन केस आपके जो एग्जाम्स है वो ग्रुप 1 to 6 में आते हैं और सेम डेट पर ही पड़ जाते हैं कोई दो ग्रुप के पेपर तो उनको क्लास नहीं माना जाएगा। उनको जो डेट दी गई है आपको उन्हीं डेट पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा। या फिर आपका कोई बैकलॉग आ गया हो उसके एग्जाम उसका एग्जाम फॉर्म फिल करा हो और आपने सेम डेट और सेम टाइम पे पढ़ेगा हो तो उसको भी क्लास नहीं माना जाएगा। या फिर डिफरेंट प्रोग्राम के कोर्सेज को भी क्लास नहीं माना जाएगा। जो एमपी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या साथ ही जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम के कोर्सेज हैं अगर उनके प्रोग्राम क्लास होते हैं तो उनको भी क्लास नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करा गया है किन किन कंडीशंस में क्लास पेपर नहीं माना जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को और गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट को प्रमोट करा गया है दिसंबर 21 एंट्रम एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म अंडर एग्जेप्शन कैटेगरी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पे तो आपके सामने वो नोटिफिकेशन वन होके आ जाएगा जो कि एग्जेप्शन को लेकर रिलीज करा गया था। तो जो भी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है वो एक बार इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बताया गया है जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं जून 21 एंट्रम एग्जामिनेशन में, जो एग्जाम आपके अगस्त और सितंबर में कंडक्ट कराए गए थे, अगर उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर्ड हो गया था जून 21 एंट्रम एग्जामिनेशन में तो उनके रजिस्ट्रेशन को फिर से वैलिड कर दिया गया है दिसंबर 21 एंट्रम एग्जामिनेशन के लिए वन टाइम में। तो वो भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं एक बार दिसंबर 21 एंट्रम एग्जामिनेशन में। और साथ ही अगले पॉइंट में बताया गया कि जो आपके क्वेश्चन पेपर्स में आंसर लिखने हैं वो आपको उसी लैंग्वेज में लिखने हैं जिस लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम अफोर्ड करा गया है। जैसे कि मान लेते हैं कोई हिंदी का एग्जाम है तो हिंदी में ही लिखना है, अगर वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है तो इंग्लिश में नहीं लिखना है। कुछ प्रोग्राम्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में प्रोवाइड कराए जाते हैं, कुछ प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ऑफर्ड करे जाते हैं इग्नू की तरफ से, और कुछ प्रोग्राम जो होते हैं वो इंग्लिश में ही ऑफर्ड होते हैं और कुछ प्रोग्राम हिंदी में ही ऑफर्ड होते हैं। तो जिस लैंग्वेज में आपको प्रोग्राम ऑफर करा जाता है उसी लैंग्वेज में लिखें, अन्यथा आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी आपको, बट जो लैंग्वेज के प्रोग्राम है वो अपनी लैंग्वेज में ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया किसी भी स्थिति में दो कोर्सेज के एग्जाम एक ही समय पर नहीं दे सकते हैं। अगर आपके हॉल टिकट में सेम सेशन और सेम टाइमिंग मेंशन है एग्जामिनेशन को लेकर तब भी आप दो एग्जाम एक ही सेशन में नहीं दे सकते हैं। और जो ओवरसीज स्टूडेंट हैं जो आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो वो दिए गए नंबर पे और दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन के लिए। और जो आपका हॉल टिकट है या फिर एडमिट कार्ड है वो आप 7 to 10 डेज पहले ही रिलीज करा जाएगा एग्जामिनेशन डेट से पहले।
जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो अपना हॉल टिकट और साथ ही ओरिजिनल आईडी कार्ड भी लेकर जाएं, और साथ ही एक और डॉक्यूमेंट लेके जाएं वेरिफिकेशन के लिए। इन केस अगर कोई इशू होता है तो आपका एक और गवर्नमेंट अथॉराइज्ड डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं, तो आप एक और डॉक्यूमेंट भी लेकर जाएं साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यह थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो इस फॉर्म में दिए गए हुए हैं, जिनको आपको भी एक बार रीड करना है केयरफुली, और फिर उसके बाद बॉक्स पे राइट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीड टू फुल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है अपना प्रोग्राम कोड। जो भी आपका प्रोग्राम है उसका कोड आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल BAG, BCom जी, BCA, MCA या फिर MEG करके जो भी आपके प्रोग्राम कोड है उनको यहाँ पे डालना है। और साथ ही नीचे सेकंड बॉक्स में आपको अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर डालना है। इन्वॉल्वमेंट नंबर डालने के बाद फिर यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप अपना रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस रीजन में अपना एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। आप किसी भी रीजन सेंटर के स्टूडेंट हो और किसी भी RC के स्टूडेंट हो, आप कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में अपने एग्जाम दे सकते हैं। रीजन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। बिफोर सबमिटिंग द एग्जामिनेशन प्लीज इंश्योर दैट कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होगी वो 200 रुपये होगी, नॉट रिफंडेबल और नॉट एडजस्टेबल इन एनी केसेस, एंड रिक्वायर्ड असाइनमेंट आपके सबमिट होने चाहिए ड्यू डेट से पहले, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए दिसंबर 21 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका प्रोग्राम कोड दिया हुआ है और साथ ही इन्वॉल्वमेंट नंबर उसके नीचे दिया गया हुआ है, और आपने जो रीजन सेलेक्ट करा है एग्जामिनेशन देने के लिए उस वो मेंशन करा गया है यहाँ पे। और साथ ही उसके नीचे एग्जाम सेंटर कोड दिए गए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू एग्जामिनेशन सेंटर कोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट खुल के आ जाएगी, जो कि उस रीजन में अवेलेबल हैं, जो आपने रीजन सेलेक्ट किया है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपके नियर में पड़ता है। वो एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उस एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करने के बाद आपका नाम दिया गया हुआ है नीचे, और उसके नीचे आपका एड्रेस दिया गया हुआ है। अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यस पे सेलेक्ट करें, और अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना नहीं चाहते हैं तो नो पे सेलेक्ट करें। अगर आप यस पे सेलेक्ट करेंगे तो आप अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको नो ही रखने वाला हूँ। फिर उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, और फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, और फिर आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है। और फिर साथ ही यहाँ पे पूछा गया आर यू PWD कैंडिडेट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। फिर उसके नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। यह ऑप्शनल है, यह मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं डालना तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चाहते हैं डालना तो छोड़ सकते हैं ऐसे ही। फिर यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट करने हैं, जिन्हें आप कोर्स कोड भी बोलते हैं। वही वो एक एक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे आपको 16 ऑप्शन दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप एक बार में 16 एग्जाम दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे कुछ बच्चों की बैकलॉग आ जाती है तो वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होके आ जाएगा। जो आपके सब्जेक्ट हैं इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेंशन होंगे, जिनको यहाँ से आप 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में एक सब्जेक्ट फिल होगा, फिर सेकंड नंबर में दूसरा सब्जेक्ट, और थर्ड नंबर में तीसरा, और फोर्थ नंबर में चौथा। ऐसे ही करके आप अपने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट के आप एग्जाम देना चाहते हैं आप उतने सब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है क्या सर हमारे 8 सब्जेक्ट हैं, उनमें से 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दें और 4 सब्जेक्ट का एग्जाम नेक्स्ट सेशन में दे सकते हैं? तो वो हाँ वो दे सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ आपको 4 ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं आप उतने सब्जेक्ट को यहाँ पे फिल कर 1 बाय 1। सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा गया है आर असाइनमेंट सबमिटेड और विल यू सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ अबव कोर्सेज। तो यहाँ पर आपको यस ही सेलेक्ट करना है, नो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने फिल करी है, और साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि आपको 200 रुपये इस सब्जेक्ट पे करनी है फीस। फिर यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर, नाम
एग्जाम सेंटर कोड और साथ ही फीस भी बताई गई हुई है यहाँ पे आपको। यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरी फीस कितनी पे करनी है, और साथ ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे आपको कार्ड सिलेक्शन के ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ से आप अपना कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पे अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना ना भूलना। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो आप अपना स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना, बिकॉज वो बहुत काम की स्लिप होती है, बाद में बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। उसमें एक कंट्रोल नंबर दिया जाता है। जिस आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।